बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ल्ड के लेक्चर नंबर 8 के साथ अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि MS वर्ल्ड के अंदर हम डिफरेंट स्टाइल्स हम यूज़ करते हैं। कि समटाइम हमने कोई पैराग्राफ हम टाइप कर रहे हैं या हम कोई बुक राइट कर रहे हैं या कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो हमने स्टाइल है वो सेम स्टाइल हम हर दफ़ा वो अप्लाई करते रहें। हमने एक दफ़ा जो टेक्स्ट का हमने स्टाइल लिया था, फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया था, उसके बाद हमने बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, या उसकी हमने साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किए थे, वो जो हमने इसके कलर सेलेक्ट किए थे वो एक दफ़ा हम इसको महफूज कर लें और बार बार हमारा जो है बार बार उसी को हम पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करते रहें। ये आपको लेके चलते हैं डॉक्यूमेंट पर, जहाँ पे हम इसको आपको प्रैक्टिकली करने का तरीक़ाकार बताते हैं जी। हम एक प्रैक्टिस वाला कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, ये फर्स्ट फाइल ओपन कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि हम या देखें इसका स्टाइल है या ये इसके बाद मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, या नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इन सब के अंदर हम चाहते हैं कि सेम स्टाइल हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम देने के लिए हम क्या करेंगे जी, मैंने यहाँ पे सिंपल इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो देखें MS वर्ल्ड के अंदर आपके पास बहुत सारे स्टाइल थे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें आपका वो स्टाइल चेंज होता जा रहा है। ये देखें, जो भी आप लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे वाले पे मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे मैंने कोई और स्टाइल सेलेक्ट कर लेना जी। मैंने ये वाला एक स्लैश जो हमारा स्टाइल वो सिलेक्ट हो गया। तो क्या करेंगे, जितनी भी हमारी हेडिंग इनको हम सेलेक्ट करते जाएं और ये वाला स्टाइल आप इन पे देते जाएं। ये देखें, सबके ऊपर मैंने ये वाला स्टाइल इम्प्लीमेंट करता जा रहा हूँ। चलें, यहाँ तक हम इसको हमने। अब इसके बाद आ गया जी पैराग्राफ। जो हमारा पैराग्राफ है इसके ऊपर भी हमने क्या करते हैं, इसका भी कोई हम देख कर साइज़ चेंज कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया। अब जितने भी मेरे पैराग्राफ्स होंगे सबके ऊपर मैं क्या करूँगा, ये वाला स्टाइल है अप्लाई करता जाऊँगा। ये तो वो तरीक़ाकार है जो आपके MS वर्ल्ड के अंदर सेव था। इसके अलावा भी अगर चाहते हैं कि आपने अपना कोई स्टाइल बनाकर सेव करना चाहते हैं जी, हम अपना कोई स्टाइल बना लें अपने तरीके से, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे और जो हमारा टेक्स्ट होगा फिर उसी को हम बार बार जो अपने अपना बनाकर स्टाइल सेव किया था उससे फिर हम ये देखें जो हमने सिलेक्शन की थी, ये इस तरह आपके बुक के अंदर होता है। हम उसको डिफरेंट इसके अंदर भी हम चेंजिंग्स कर सकते हैं। इस तरह मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ जी, खूबसूरती और बनाने के लिए। देखें यहाँ पे मैंने, अब तो मुझे जस्टिफाई करना पड़ रहा है ना, ये देखें। तो मैं दोबारा इस पर क्या करता हूँ, Ctrl+A करके सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेटिंग थी हमारी, मैंने लास्ट पे आपको बताया था कि हम सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर सकते हैं। हमने फॉर्मेटिंग ख़त्म कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने खुद अपना स्टाइल किस तरह बनाकर यहाँ पर सेव, जिस तरह ये स्टाइल्स बने हुए हैं ना, हम अपना एक स्टाइल बनाकर यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये देखें, ये आपका फर्स्ट नेम है जी, इसको मैंने सेंटर में किया, बोल्ड किया। अब यहाँ पे मैंने जो उसका जी नाम था वो मैंने चेंज कर दी। स्टाइल चेंज करने के बाद उसको मैंने इंक्रीज़ किया। ठीक है, अब मैंने इसका एक कलर चेंज कर दी। ये मैंने इसको मेन कलर दे दिया, ये मेरे पास इसका एक कलर आ गया जी। अब जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग के भी मैं क्या करता हूँ जी, हेडिंग पे मैंने एक कलर देना है जी। कलर जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर मैंने ये वाला इसका फॉन्ट सेलेक्ट किया, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया और इटैलिक कर लिया। ये देखें, जो हमारा फर्स्ट फॉन्ट था इसको क्या करना है जी, मैंने अब इसको सेव करना है। फर्स्ट फाउंड को हमने मेन हेडिंग को सेव किस तरह करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इस साइड पे आप नीचे पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट अ स्टाइल।
जैसे इसके ऊपर करता हूँ आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। वो नाम पूछ रहा है जी हमारा, यहाँ पे हम देख लेते हैं जी हमारा नाम क्या, हम दे लेते हैं जी, इसको कह लेते हैं मेन हेडिंग। ठीक है जी, मैंने इसको मेन हेडिंग का नाम दे दिया। ये देखें आपकी जो मेन हेडिंग है वो यहाँ पर ऊपर सेव हो गई है। ठीक, अब ये दूसरी वाली हमारे पास थी जी, इसको मैं चाह रहा हूँ कि साथ कोई बुलेट या मैंने यहाँ पे कोई और चीज़ साथ ऐड कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने, ठीक हो गया। अब जितनी भी हमारी हेडिंग होगी उसके साथ ये आपका जो है साथ बुलेट भी लग जाएगा। इसको क्या करूँगा, मैंने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट आ स्टाइल पे अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी सब हेडिंग, ओके करूँगा। ये आपका स्टाइल है, ये देखें दूसरी स्टाइल भी आपका सेव हो गया। अब मैंने क्या किया है, ये अभी पैराग्राफ था, इसको भी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसके अंदर भी कोई चेंजिंग कर ली जाए, तो इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। इसकी जो स्पेस है उसको बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी लाइनों को बड़ी करने के बाद इसको मैंने जस्टिफाई कर लेना है खूबसूरती के लिए। एक दफ़ा मैंने करना है, बार बार ये हमारा फिर प्रोसेस रिपीट नहीं होगा। अब इसका कलर है, कलर मैं ये चाह रहा हूँ, ये मैंने थोड़ा सा इस कलर का लेके आना टेक्स्ट हमारे पास, तो वो आपका टेक्स्ट का जो कलर था वो भी हो गया। अब मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, दोबारा इस जगह पे आऊँगा, फिर एडिट आ स्टाइल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा पैराग्राफ, इस पे मैंने ओके कर दिया। ये आपके जी स्टाइल तीनों सेव हो गया। अब क्या करना है जी, हम ये वाली जो हेडिंग है इस पे मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसकी जो है आपकी ये वाली थी हमारी, ये वाली देखें सेम वो वाली हेडिंग यहाँ पे भी आ गई। जितने भी आपकी सब हेडिंग्स यहाँ पे आप सिलेक्ट करते जाएं, उसके बाद आप ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका स्टाइल वहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट एक दफ़ा आपने बना के इसको सेव कर लिया, उसके बाद क्या है ये आप जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो आप बुक राइट कर रहे हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब चले जाते हैं जी पैराग्राफ के ऊपर। जैसे वो पैराग्राफ था, हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद क्लिक किया, दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्लिक किया, ये देखें उसने इसको जस्टिफाई भी कर दिया, कलर भी चेंज कर दिया, सब कुछ जो एज इट इज़ हमने उसके अंदर सेव किया था स्टाइल के अंदर, जो हमारा स्टाइल था वो एज इट इज़ इम्प्लाई होना शुरू हो गया। ये देख लें, बिल्कुल आसान है। इस तरह आप कोई भी डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट अपनी या बुक राइट कर रहे हैं वो आप बना सकते हैं। अब अपना कोई भी स्टाइल यहाँ पर बनाकर इसके ऊपर सेव कर सकते हैं। इसके अंदर भी अपने बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप इसको कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को क्लियर भी कर सकते हैं, उसको अप्लाई स्टाइल्स भी डिफरेंट अब कर सकते हैं। ये देखें, तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मेन होती है ये प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ऐसी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, आपको इंटरेस्ट भी पैदा होकर आप लर्निंग करेंगे। बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस जब करते हैं तो हमें नई चीज़ें सीखने में मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ आज वाली वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल होगी, आप लोगों ने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वाकई आप लोग समझते हैं आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।